गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक है क्लास 12 मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 5 पॉइंट हाउ मच 5.6 यस 5.6। ये 5.6 के तहत हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारे जो क्वेश्चन, जैसा कि अभी तक के वीडियोज में जो क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं, यानी डिफरेंशिएशन जो भी हम लोग किए हैं, सेम वही कहानी है यहाँ भी। लेकिन ये हमारा जो फंक्शन दिया रहेगा वो फंक्शन का फॉर्म अलग होगा, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमारा जो फंक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन द पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म्स में दिया होगा, यानी x इज इक्वल टू भी दे रखा होगा एक फंक्शन के फॉर्म में, एंड y इज इक्वल टू आल्सो गिवन इन द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन, ठीक है ना। यानी x एंड y बोथ आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, यानी डिपेंड ऑन द अदर वेरिएबल्स लाइक एज t। in the example in the question number first, x is equal to 2at square and y is equal to at power 4, जैसा कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग, ये बहुत आसान है, जैसे जो भी डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं सेम वही काम करना है, ठीक है ना। लेकिन ये करना है कि ये जो वेरिएबल्स दे रखे हैं यानी t, तो हम विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे एंड आल्सो फाइंड द dy बाई dx बाई पुटिंग द dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, ठीक है ना, और dx बाई dt डिवाइडेड बाई dy बाई dt। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं ये खूब इजली। तो इस क्वेश्चन को जैसे हम देखें तो हम सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ये दोनों जो अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t सेपरेटली, एंड देन वी फाइंड dy बाई dx, और उसके बाद हम dy बाई dx कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम dy बाई, ये यदि हम फर्स्ट को कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू, जैसा कि हमको पता है कि कांस्टेंट टर्म, इफ कांस्टेंट टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल्स, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो वो कांस्टेंट हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, यानी 2a तो हमारा एज इट इज रहेगा। t के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो t के पावर हमारा क्या होगा? आगे आएगा, यानी कोफिशिएंट के फॉर्म में आएगा, एंड 1 क्या हो जाता है? पावर में एक की कमी हो जाती है, डिक्रीमेंट हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 2t टू दी पावर t टू दी पावर 2 माइनस 1 यानी 1। तो ये हम लिखते नहीं है, जैसा कि ये हम लिखते नहीं है, वो यानी 1 है। तो ये हमारा यहाँ से फाइंड आउट हो गया 4at, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, किसका? इस फंक्शन का, यानी y इज इक्वल टू at पावर 4 का। तो यहां से यदि हम निकाल दें तो ये हमारा क्या निकलेगा? dy बाई dt, ये dy बाई dt इज इक्वल टू आ गया 4at टू दी पावर 3, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने निकाल लिया dx बाई dt एंड dy बाई dt, बट हमें फाइनली क्या निकालना है? dy बाई dx निकालना है। हेंस dy बाई
dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो यहाँ से dt और dt हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू dy बाई dx मिल जाएगा। तो यहाँ से यदि मिल जाएगा तो हम dy बाई dt का मान रख दें, ये कितना आ गया है हमारा 4at टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 4at ओनली। यहाँ से कैंसिल यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके पावर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गए 2, यानी फाइनली हमें क्या मिला t स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिए गए दोनों फंक्शन को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल ऑफ थर्ड, जो कि थर्ड के फॉर्म में है वेरिएबल, उसके रिस्पेक्ट में दोनों को हम डिफरेंशिएट कर देंगे एंड हेंस, और इस तरह से फाइनली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx लाइक है dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या हुआ, सॉल्यूशन रहा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर यदि हम सेकंड देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है x इज इक्वल टू गिवन, क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। विद रेस्पेक्ट टू, इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल हमारा थीटा है। इन द बोथ फंक्शन x एंड y वेरिएबल क्या है, थीटा है। तो यहाँ जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हम लिखेंगे यहाँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यदि हम dx बाई डी थीटा निकाल दें, dx बाई डी थीटा, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा a, और cos थीटा का क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। नाउ dy बाई डी थीटा यदि निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा b माइनस b साइन थीटा एंड हेंस dy बाई dx विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा, यानी माइनस b साइन थीटा डिवाइडेड बाई माइनस a साइन थीटा, यानी साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये हमारा क्या मिल जाएगा b बाई a आंसर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या रहा, सेकेंड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में रिमार्क करके जरूर लिखे, क्वेश्चन नंबर डाल दें एंड बुक प्लस एक्सरसाइज। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियोज में उस रिमार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हमें क्या हो, आसानी। नाउ क्वेश्चन नंबर इस तरह से हम थर्ड देखना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, x इक्वल टू साइन t एंड y इक्वल टू क्या दिया है cos 2t। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है दोनों फंक्शन के लिए t, तो हम डिफरेंशिएशन जो करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। तो हम चले इसको सॉल्व करें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t
तो यहां से dx बाई dt इक्वल टू क्या निकलेगा, dx बाई dt इक्वल टू साइन t, साइन t का क्या होगा, cos t हो जाएगा, ठीक है ना, साइन t का हो जाता है cos t। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, अदर फंक्शन का निकालें तो ये निकलेगा dy बाई dt इक्वल टू, यहां देखना है ये जो बेसिक हम लोग अभी तक के जो एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन निकाल रखे हैं उसका हल्का सा कंसेप्ट अवश्य लगाना है। यहाँ cos 2t दे रखा है तो डायरेक्टली यहां से ऐसे नहीं है कि ये डायरेक्ट हम माइनस साइन 2t लिख दें, ये हम 2t को क्या करेंगे, लेट करना पड़ेगा, 2t को लेट करके ये यदि हम निकालेंगे तो ये हमारा मिलेगा 2 एंड नाउ ये हमारा हो जाएगा cos u। सपोज करें हमने 2t इज इक्वल टू u मान लिया है तो du बाई dt हम निकाले तो वहां से मिल जाएगा 2 एंड हेंस ये हो गया cos u, तो y इज इक्वल टू का dy बाई du निकालेंगे, यहाँ से हमारा फाइनली ये निकलेगा 2 माइनस 2 साइन 2t, तो ये आएगा, ठीक है ना। इसका डिटेल यदि देखना हो जो cos 2t इक्वल टू माइनस 2 साइन 2t कैसे आया, तो इसके लिए हमारे जस्ट इस वीडियो के पहले का वीडियो का अवलोकन करें, ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहां से हम फाइनली निकाल सकते हैं हेंस dy बाई dx इक्वल टू cos 2 माइनस 2 साइन 2t डिवाइडेड बाई cos t। ये देखें ये dy बाई dx तो निकल गया, लेकिन मे बी कि बुक का आंसर में न दिया हो, इसलिए ना दिया हो कि इसका सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म इन योर बुक में आंसर दिया रहता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या हो जाता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं माइनस 2 एंड साइन 2t को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें तो ये हो गया 2 साइन t cos t डिवाइडेड बाई cos t, cos t से cos t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ हमें क्या मिला फाइनली माइनस 4 साइन t, तो ये हमें मिल गया माइनस 4 साइन t, ये फाइनली हमारा आंसर है, आंसर ये dy बाई dx निकल चुका क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यदि हम देखें, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, x इज इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई t। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां इसको बस कन्वर्ट कर देना किस फॉर्म में, इसको लिख देंगे 4t टू दी पावर माइनस 1, ठीक है ना, ताकि डिफरेंशिएशन करने में क्या हो जाए, आसान हो जाए। और बाकी यहां से लिख दें डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये क्या आएगा dx बाई dt यदि निकालें तो ये हमारा आ गया ओनली 4 एंड सेकेंड फंक्शन का यदि निकालें तो ये dy बाई dt इक्वल टू माइनस 4t टू दी पावर माइनस 2, हेंस dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 4t टू दी पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4, यानी 4 से 4 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया,
ये फाइनली मिल गया माइनस टी टू दी पावर माइनस 2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, 1 बाई टी स्क्वायर माइनस। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है, सेम है, यानी पैरामेट्रिक इक्वेशन का ही सॉल्यूशन ये क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक फॉर्म तो मतलब होता है हिंदी में प्राचलिक समीकरण। क्या होता है, प्राचलिक समीकरण। तो हम यहाँ से यदि देखें इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो सेम है जैसे अभी तक हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सिमिलरली हम यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ हम किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये हमारा निकलेगा, इक्वेशन नंबर 1 निकल जाएगा। तो ये होगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू cos थीटा यानी माइनस साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा जैसा कि हमने बता रखा था इससे जस्ट पहले क्वेश्चन में भी 2 थीटा जो आया था, तो हम 2 थीटा को t लेट करके हमने इसको सॉल्व किया था। तो यहाँ से हम यदि देखें अब cos फिर आ जाएगा cos u या cos समथिंग t, तो उसका आ जाएगा cos का हो जाता है माइनस साइन में। तो ये माइनस और माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये हमारा dx बाई डी थीटा निकल गया। इसी तरह से यानी सिमिलरली dy बाई डी थीटा यदि हम देखें तो ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, साइन थीटा का आ गया cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। क्लियर है, यहाँ से हेंस dy बाई dx यदि हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये जो हमारा रिजल्ट है यानी रिजल्ट नंबर 2 डिवाइडेड बाई रिजल्ट नंबर 1, तो ये हमें मिल जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो इस तरह से ये हमारा क्या निकल गया, इसका आंसर निकल गया। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही क्या होते हैं, आसान होते हैं। कंसेप्ट वही है जो कि हम लोगों ने 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी तक जो हम लोग लगाते हुए आए हैं, कंसेप्ट वही लगाना है। यहाँ क्या है, ये जो फॉर्म है ना फंक्शन का, वो फंक्शन का जो फॉर्म है वो दो यानी टू इंडिपेंडेंट वेरीज ऑन वन डिपेंडेंट फंक्शन। दो इंडिपेंडेंट नहीं, ये क्या है, ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट है, और ये थीटा क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट है। थीटा इंडिपेंडेंट है और एक्स वाई डिपेंडेंट है। तो टू डिपेंडेंट वेरी डिपेंड्स ऑन वन इंडिपेंडेंट। क्लियर है, यानी थीटा की जो भी वैल्यू हम पुटअप करेंगे उसके ऊपर एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, डिपेंड करता है। दीज टाइप्स ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड प्राचलिक यानी पैरामेट्रिक समीकरण, इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण। क्लियर है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर इसका 6 यदि देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है
क्वेश्चन नंबर 6, x इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसा कि हम अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यानी जो भी चैप्टर हम इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, वही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी लगना है। ठीक है, और ये जो हमारे छात्र बैठे हैं कुंदन कुमार सिंह, तो ये थोड़ा सा ये पीछे का क्लास अटेम्प्ट नहीं किए हैं, इसलिए इनको हम कंसेप्ट दिलाते चलें। तो ये सिंपल सा है, देखो ऐसा है कि ये जो भी कांस्टेंट टर्म आएगा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अदरवाइज जो कांस्टेंट नहीं है यानी किसी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल के साथ हैं तो वो हम वैसे के ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि लिखना चाहें तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट, यानी ये लाइन ये जो हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखना अवश्य न भूलें। ठीक है ना, अदरवाइज योर सॉल्यूशन विल बी क्या हो जाएगा, रॉन्ग, वो गलत माना जाएगा। क्योंकि हम नीचे क्या करने जा रहे हैं ये क्लियर तो लिखे नहीं। ठीक है ना, तो ये लाइन लिखना है जो हम किसको किसके सापेक्ष अवकलन करने जा रहे हैं यानी डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो ये लाइन पर ध्यान रखना है, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x थीटा। यहाँ जो हम करने जा रहे हैं वो थीटा के सापेक्ष करने जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा dx डिवाइडेड बाई डी थीटा इक्वल टू, ये हमारा टर्म यदि केवल अकेले रहता a तो ये 0 हो जाता, लेकिन यहाँ a अकेले नहीं है, सिंगल नहीं है, ये इस फंक्शन के साथ क्या है, मल्टीपल है। तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, इसका dx बाई डी थीटा निकालेंगे। तो इसका यदि निकालें तो ये हमारा हो गया a इन ब्रैकेट थीटा का 1 होगा माइनस साइन थीटा का क्या आ जाएगा, cos थीटा। क्लियर है। नाउ इसी तरह से यानी सिमिलरली हम निकालेंगे dy बाई डी थीटा, तो ये हमारा हो गया a, यहाँ 1 का क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा cos थीटा का इंटू माइनस साइन थीटा। हेंस dy बाई डी थीटा इक्वल टू क्या होगा, हम निकालते हैं dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। यही करेंगे ना, ये करेंगे। तो यहाँ से हम निकाले हैं तो ये दिखेगा क्या आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा डिवाइडेड बाई a इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। तो ये हमारा अवकलन क्या हुआ, यानी डिफरेंशिएशन हो चुका। इन केस योर आंसर ऑफ द बुक यदि मैच नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो इसका सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम a और a को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें। यहाँ से साइन थीटा को हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये जो फार्मूला है ना, ये ट्रिगोनोमेट्री के प्रॉपर्टी है, फार्मूला है। तो यहाँ से हम ये लिख दिए डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये जो cos थीटा है, इस cos थीटा का हम
तीन फार्मूला जानते हैं, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी तीन फॉर्म हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से कौन सा फॉर्म यहाँ सेलेक्ट करें टू सिंप्लीफिकेशन, कि ये हमारा सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये देखने के लिए भी बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं लगाना है, कंसेप्ट ये लगाना है कि यहाँ हमारा 1 है प्लस, यानी ऐसा फार्मूला इन तीनों में से ऐसा कोई फॉर्म लगाएं जो कि 1 हमारा क्या आ जाए माइनस। तो 1 माइनस कब आएगा, यानी यहाँ का फंक्शन जो भी हम लिखने जा रहे हैं, ये फलन, ये जो वैल्यू लिखने जा रहे हैं, इस वैल्यू में 1 हमारा क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए। तब ये, क्योंकि ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होके अंदर वाला क्या मिल जाएगा, -1 मिलेगा। तो हम प्लस वन लेके चले, तो +1 किस में है, इस वाले में है, इस वाले में है ना +1। तो ये हम लिखेंगे cos थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी लिख दिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हमने ये लिखा, ठीक है। अब ये यदि हमने लिखा तो यहाँ से हम देखें क्या मिल रहा है। अब यहाँ से यदि मिल गया, ये तो हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस। अब हम ब्रैकेट यदि तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 1, ये आ जाएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्लियर है। तो अब ये -1 और +1 कैंसिल, ये यदि कैंसिल हो गया तो अब यहाँ से 2 और 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से इसका स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 को कैंसिल आउट कर देगा, यानी हमारा फाइनली क्या बचा, cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2, और ये वैल्यू क्या हो जाता है, cot थीटा बाई 2। लेकिन ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये माइनस यहाँ छूट गया है, तो ये माइनस हम लेके चलेंगे, यानी यहाँ माइनस है, यानी फाइनली हमें मिला -cot थीटा बाई 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अदरवाइज ये जो हमारा आंसर निकल के आया था ना फाइनली, तो डिफरेंशिएशन तो हो चुका है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक आंसर ऑफ द बुक you can simplify by using some trigonometric formulas like ये क्वेश्चन में जो अभी सॉल्व करके दिखाया गया है, क्लियर है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है एक t इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t प्लस log tan t बाई 2 एंड y इक्वल टू a sin t पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म का ये क्वेश्चन है, यानी प्राचलिक समीकरण। तो इसका भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t यदि हम करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा मिलेगा dx बाई dt इक्वल टू a इन ब्रैकेट cos t का क्या होगा माइनस साइन t प्लस, यहाँ यदि हम आ जाएं तो log tan t बाई 2, log tan t बाई 2 का करेंगे तो ये तीन फॉर्म में तोड़ के करेंगे। जैसे हम t बाई 2 को फर्स्ट में मान लें t बाई 2 इक्वल टू u, तो du बाई dt निकालेंगे तो वो हमारा मिल जाएगा 1 बाई 2। अगर tan u हो गया, tan u का यदि हम v मान लें
तो dv बाई du निकाले तो sec स्क्वायर u आ जाएगा, यानी sec स्क्वायर t बाई 2 आ गया। एंड फाइनली हमारा ये हो गया log v, log v का हो गया 1 बाई u, तो ये आ गया 1 बाई, और u की जगह फिर हमारा ये हो गया tan t बाई 2। अब इसको यदि हम सिंप्लीफाई करके चले तो ये हमारा हो गया a इन ब्रैकेट माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2, और ये सेक स्क्वायर टी बाई 2 को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 इंटू टेन टी बाई 2, यानी साइन टी बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस टी बाई 2। कॉस टी बाई 2 से ये इसका स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये फिर बच गया हमारा 1 बाई 2 कॉस टी बाई 2 साइन टी बाई 2, 2 यानी 2 cos t बाई 2 sin t बाई 2, इट मीन्स ये इक्वल टू sin t हो जाएगा। यानी यहाँ से ये हमारा आ गया a इन ब्रैकेट माइनस sin t प्लस 1 बाई sin t। 1 बाई sin t को हम लिख सकते हैं cosec t, तो यहाँ हम लिख सकते हैं cosec t। क्लियर? तो ये हमारा निकल के आ गया dx बाई dt। सिमिलरली हम निकालेंगे सिमिलरली dy बाई dt यदि हम देखें तो ये हमारा वैल्यू मिलेगा a sin t यानी a cos t। क्लियर? अब यहाँ से अगेन हम फाइंड करना चाहेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx यदि हम निकालना चाहें dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो यहाँ से हम देखना चाहें तो ये हमारा मिलेगा dy बाई a cos t डिवाइडेड बाई a इन ब्रैकेट माइनस साइन t प्लस cosec t। क्लियर? a से a हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इस तरह से dy बाई dx का मान निकल चुका है, लेकिन बाई सिंप्लीफिकेशन यानी इसका सिंप्लीफिकेशन करें तो हम आंसर पहुंच सकते हैं। अदरवाइज ये dy बाई dx की वैल्यू हमारा क्या है, राइट है, सही है। इसका सिंप्लीफिकेशन भी देख लें तो ये हम लिख सकते हैं cos t डिवाइडेड बाई माइनस यदि हम बाहर कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा हो जाएगा sin t माइनस 1 बाई cosec t को अगेन हम sin t लिख रहे हैं, तो ये हमारा sin t हो गया, यानी डिवाइडेड बाई 1 कर लें तो ये हमारा हो गया sin t यानी sin स्क्वायर, ये हमारा हो गया sin स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है? यानी माइनस लेने की जरूरत है नहीं, माइनस यदि ना भी लें तो ये हमारा माइनस रहेगा, ये हमारा प्लस रहेगा, ये प्लस ये माइनस। क्लियर? तो माइनस इसमें कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। ये हमारा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी ये हो जाएगा cos स्क्वायर टी। अगेन ये हमारा यहाँ से मिल गया cos t डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर t इंटू साइन t। ये साइन t गया ऊपर, यानी cos स्क्वायर से इसका cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनली हमें क्या मिल गया, sin t बाई cos t यानी tan t। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? तो इस तरह से ये यदि वीडियो आप लोगों के अध्ययन अध्यापन में
सुविधा प्रदान करे, हेल्पफुल हो, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहे और मेरा भी साथ साथ मनोबल क्या रहे, बढ़ता रहे, ताकि हम आप लोगों की सेवा इस तरह से 1 बाय 1 वीडियो द्वारा पीसीएम का सेवा करते रहें, यानी पीसीएम के एक एक टॉपिक को हम अपलोड करते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।